मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है? तो हिंदी की पहली एकांकी जो है वह एक घूंट है और एक घूंट के जो राइटर हैं, लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का पहला एकांकी नाटक। तो हिंदी का पहला एकांकी नाटक है बा एंड बापू और राम नरेश त्रिपाठी ने इनको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है इंदुमती, इसके राइटर जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसके राइटर लाला श्रीनिवास दास हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। यहाँ हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक की बात की जा रही है, तो ये नहुष है और नहुष की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष को भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको मानते हैं कि यह हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। तो जानकी मंगल है और इसके जो राइटर हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। एक और जानकी मंगल है जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो हिंदी में प्रथम जीवनी, जिसका नाम है भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में प्रथम आत्मकथा। तो अर्ध कथानक के नाम से प्रथम अर्ध आत्मकथा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में प्रथम संस्मरण। तो हिंदी का प्रथम संस्मरण जो है हरिऔध का संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग। तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र जो है पद्म पराग है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा। जो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है उसका नाम लंदन यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज। तो इसका नाम है आपका लक्ष्मीपुरा। हिंदी का जो पहला रिपोर्टाज है वो लक्ष्मीपुरा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी का प्रथम रचनाकार। तो हिंदी के प्रथम रचनाकार थे श्रावकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या थी? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, इसके लेखक चंद्र बरदाई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में सर्वप्रथम मुकुरियों की शुरुआत किसने की? तो अमीर खुसरो ने हिंदी में सर्वप्रथम मुकुरियाँ जैसे गज़ल या शायरी जो होती है उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो नहीं, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य की बात की जा रही है। वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 में था हिंदी का महाकाव्य, यहाँ हिंदी का बड़ा महाकाव्य की बात पूछी जा रही है, तो इसका नाम है हंसावली। और क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य क्या है? तो यह है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह लिखी गई है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब हिंदी के कवियों के उपनाम। कुछ कवियों के उपनाम भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 में पूछा गया है कि हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जो गोल्ड स्मिथ है
सियाराम शरण गुप्त को कहा जाता है? हिंदी का गोल्ड स्मिथ सियाराम शरण स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2 में है हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का टेनिसन बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। वैसे ही प्रश्न है बिहार का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो उसका आंसर होता है भिखारी दास। अगला है प्रश्न नंबर 4 हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहते हैं? तो हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है, जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक रसखान किसे कहते हैं? आधुनिक रसखान श्री अब्दुल रहीम रशीद को कहा जाता है। श्री अब्दुल रशीद को आधुनिक खान कहा जाता है। आधुनिक रहीम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि आधुनिक रहीम किसे कहते हैं? तो आधुनिक रहीम जो है मिर्ज़ा नासिर हसन को कहा जा रहा है। मिर्ज़ा नासिर हसन को आधुनिक रहीम की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? तो शब्द सम्राट कोश बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी साहित्य का महारथी किसे कहते हैं? तो साहित्य का महारथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे हिंदी का गालिब किसे कहते हैं? हिंदी का गालिब बिहारी को कहा जाता है। हिंदी का गालिब बिहारी होते हैं। हिंदी का मिल्टन किसे कहते हैं? तो हिंदी का मिल्टन केशव दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? तो युग का वैतालिक भारतेंदु जी को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 12 है पूरे ऋषि किस अष्टाध्यायी कवि को कहा जाता है? तो पूरे ऋषि कुंभन दास को कहा जाता है। अष्टाध्यायी के एक कवि थे जिसे कुंभन दास। क्वेश्चन नंबर 13 है ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? तो ऊंची योग्यता का कवि गदाधर भट्ट को कहा जाता है, गदाधर भट्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लैम्ब की संज्ञा प्रताप नारायण मिश्र को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि हिंदी का मम्मट किसे कहते हैं? तो हिंदी का मम्मट पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है अवतारी पुरुष किसे या किस कवि को कहा जाता है? तो अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। हिंदी का एलियट किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 17 है हिंदी का एलियट किसे कहते हैं? तो हिंदी का एलियट अज्ञेय जी को कहते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है छोटा निराला की संज्ञा किस कवि को दी गई है या छोटा निराला किसे कहा जाता है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री को छोटा निराला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी का मलिनाथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मलिनाथ राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी आधुनिक काल का पद्यकार किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल के जो पद्यकार हैं पद्य के जो लेखक हैं बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। अब यहाँ उपनाम के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे कुछ हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को हमने लिया है। देखिए पहला प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है?
यह B.Ed 1996 में पूछा गया है। तो यह हिंदी भारोपीय परिवार भाषा परिवार की भाषा है। भारोपी का मतलब भारत धन यूरोप, भारत और यूरोप, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो यहाँ भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा हम लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी का जन्म हुआ है, प्रश्न पूछा गया हिंदी का जन्म हुआ है किस से हुआ है? तो हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा अपने काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा जानी जाती है। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है, यह राजभाषा है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। प्रश्न नंबर 6, वज्रबुली नाम से जानी जाती है। तो पुरानी बंगला को वज्रबुली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम पहले आया हमारे पास संस्कृत वैदिक काल से, उसके बाद बौद्ध से लेकर मौर्य साम्राज्य और जैन धर्म तक पाली चला। पाली के बाद प्राकृतिक के बाद से अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद से आज आधुनिक समय में खड़ी हिंदी या हिंदी बोली का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को शुरू किया गया। प्रश्न को अगर घुमा दिया जाए तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नागपुर में आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 10, मुगल काल में किसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था या राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? तो फारसी की थी। अब यहाँ हमारे हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न समाप्त हुए। अब आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपका 69,000 जो भर्ती आई थी 69 टीचर भर्ती जो थी, इसमें भी यह प्रश्न सुपर टेट में पूछा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न है इसमें कि आदिकाल का नामकरण किसने किया या आदिकाल को किन किन लेखकों ने क्या क्या नाम दिया? तो देखिए, आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल का आदिकाल नाम हजारी प्रसाद ने दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को बीजपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। यही आपका क्वेश्चन था जो परीक्षा में पूछा गया था 69,000 में। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरित्यायन ने कहा। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। और अंतिम है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो मित्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, मित्र बंधुओं ने। ठीक है,
अब वीडियो यहाँ समाप्त होता है और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।